सबसे पहले तो वहीं हमारे शास्त्र ऐसे लोक विधु लोक लोकांतर ज्ञानी इन्हें वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उनका स्वाक्षत धम और यह संग है। इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए मेरे उपज्याय जिन्हें कारण इस बुद्ध शासन में संपन्न हुआ, उसी प्रकार मेरे सभी आचार्य कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज की गाथा। ये सुपयुता मनसा दलेन निक्कामिनो गौतम शासनम ते पत्ति पत्ता अमतं विधेया लदा मुदा निभृतिं भुज्यमाना इदं हि संगे रतनं एतेन सच्चेन सुवति होती। ये सुपयुता बहुत ही सुंदर शब्द है। सुपयुता है ना? सुपयुता मतलब जो बहुत ही अच्छी प्रकार से, जहाँ पे सुशब्द जुड़ गया वहां पे मतलब बहुत ही अच्छी प्रकार से, अच्छी प्रकार से युक्त है। तो किन किन बातों से युक्त है? सबसे पहले आचरण से। जब आप संघ को देखते हैं तो संघ जो आर्य संघ होता है, जो कोई श्रोतापति सकृदागामी या अनागामी या अनंत मार्ग पर आरूढ़ होता है या उन फलों को प्राप्त होता है, उसके आचरण को आप देखना। उसका आचरण कभी कभार हो सकता है कि आपको क्या लगता है, गलत लग सकता है। किसी कठोरता के कारण आपको गलत लग सकता है, क्योंकि हमारी अपेक्षा हमेशा ऐसी होती है किसी ने कठोर नहीं वर्तन करना चाहिए, किसी का बिहेवियर जो है, आचरण जो है कठोर नहीं होना चाहिए। पर अरहंतों से भी ऐसी अपेक्षा नहीं रह सकती, किसी मनुष्य से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। भगवान बुद्ध की पंक्ति कितनी सुंदर कहती है कि कोई भी मनुष्य जीवन भर मधुर नहीं बोल सकता। कोई भी नहीं। कभी ना कभी वो भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता है। और जो इंसान जीवन भर मधुर शब्द इस्तेमाल कर रहा है, समझ जाइए वो उससे उस व्यक्ति से कभी आप कहीं तो नहीं हो सकता। भगवान ने भी कई जगहों पे कठोर वाणी का इस्तेमाल किया है, डांटा है, फटकारा है भिक्षुओं को। कहीं कहीं जगह पे तो ये सिखा है, मूर्ख पुरुष हो क्या, मूर्ख पुरुष हो क्या, तुम्हें ये बात नहीं समझती है, ऐसा भी कहा है भगवान। तो भगवान डांटते भी थे। यहाँ तक कि भगवान के पास एक व्यक्ति, भगवान के एक जो दूसरे पंथ के एक मुनि थे, एक ऋषि थे, उन्हें भगवान के पास एक जन को पूछा, भेजा था कि जाओ। भगवान कहते हैं ना हमेशा अच्छी वाणी बोलो, तो क्या भगवान हमेशा अच्छी वाणी बोला बोला बोलना चाहिए क्या? है ना? अगर नहीं तो फिर भगवान ने देवों के साथ ऐसा कठोर वाणी में बात किया था। जो भगवान के पास ज्यादा, तो भगवान साफ साफ कहते हैं कि ना मैं समय देख के, परिस्थिति देख के क्या करता हूँ, वाणी कहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता कि जिंदगी पर सिर्फ मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। तथागत शब्द का अर्थ ही समझेंगे तो बड़ा सुंदर उसमें बताया गया है किस प्रकार जिन बातों में तथ्य होता है, हित भी होता है, वैसी बातों को कहते हैं। जिन बातों में तथ्य होता है, भले कठोर होंगी पर फिर तथागत तो बात कहते हैं। तथागत की एक सुंदर बात है। तो ऐसा नहीं कि कोई कोई अरंत का, आप अरंतों से ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते कि उन्हें सिर्फ आपसे सरलता से सीधा सीधा ही उनसे कठोर कठोर शब्द नहीं। यह आपकी मूर्खता है, मतलब आपने भगवान के धर्म को नहीं समझा। समय आने पे कोई भी आपसे कठोरता बात करेंगे कि कोई भी जीवन में मधुर बात नहीं कर सकता। आप देखिए भंते काश्यप के कितने कठोर शब्द थे भंते आनंद के लिए। भंते आनंद ने क्या कह दिया था, इतनी उनको बात लग गई थी। भंते आनंद ने कहा कि भंते मेरे सर के बाल सफेद हो रहे हैं, सर के बाल सफेद हो रहे हैं भंते, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं गृहस्थों का नाश करने वाला हूँ। आप बताइए। भंते काश्यप ने ऐसे ही कहा कि लड़का, लड़का कहा था, लड़का ऐसा, क्योंकि मतलब भंते आनंद के पूरे उम्र एकदम मध्यस्थ उम्र उम्र में आ गए थे। पर फिर भी क्या कहा, ये लड़का बोले गृहस्थों का नाश करने वाला है बोले। सोचिए आप, वो कठोर वाणी में बोला था। सोचिए, जो आनंद भगवान के साथ सबसे ज्यादा लंबा समय रहा है, भगवान के जाने के बाद उस पर कितने आरोप लगे, भरे संख्या में आगे। और कोई उपासक को जो बोल पाया आप पे, नहीं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो संघ का मैटर है। संघ के मैटर में संघ किसके साथ क्या करता है, भिक्खु संघ। संघ तो पूरा उपासक उपासिकाओं का पूरा मिलकर संघ होता है। और भिक्खु संघ के मैटर में किसी को हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो सोचिए, इतना कठोर वाणी में एक तो उससे भक्ति आनंद से बात की गई, और भक्ति आनंद पे इतना आरोप लगे। तो होता है, ऐसा भी होता है। तो फिर ऐसा क्यों कहा गया सुपयुक्ता? सुपयुक्ता इसलिए कहा गया है कि उसके आचरण से
कभी भी बुद्धवाणी का उल्लंघन नहीं होता। उसके शीलों से कई बुद्धवाणी का उल्लंघन नहीं होता। उसकी समाधि हमेशा बुद्धवाणी से युक्त होंगी। बुद्धवाणी के विपरीत कभी कुछ नहीं बताएंगे। उसकी प्रज्ञा ऐसी होगी जिससे कोई भी व्यक्ति निर्वाण मार्ग पे लगे या स्वयं भी उसको निर्वाण मार्ग पे लगने की प्रेरणा मिल सके। ऐसे उसको सुमार्ग पे, सुमार्ग से युक्त, सुविचारों से युक्त, सुशीलों से युक्त और सुसमाधि से युक्त होने कारण से उपयुक्त है। अच्छी बातों से युक्त होता है, बुरी बातों से युक्त नहीं होता। पर कैसी अच्छी बातें? दुनिया में हर अच्छी बातें मानव कल्याण के लिए नहीं होती है। कई सारी अच्छी बातों से बुरा भी होता है। तो उसकी मात्रा अगर ठीक प्रकार से पता हो, ठीक मात्रा में ली जाए, ठीक तरीके से किया जा रहा हो, तो वो सुपयुक्त होता है, अच्छी प्रकार से युक्त हो जाता है। वरना ऐसी कई सारी औषधि है जिससे काफी लाभ होता है, पर वे ज्यादा खा लोगे, ज्यादा ले लोगे, तो वही क्या हो जाती है, हानिकारक हो जाती है। तो अच्छी प्रकार से सुपयुक्त, अच्छी प्रकार से युक्त होना चाहिए। वाणी भी ऐसी बोलेंगे कि ये सामने वाला कल्याण हो। और कभी कठोर वाणी बोलना पड़े तो कठोर वाणी बोलना पड़ता है। हम भी कभी कभार कई एकदम खतरनाक कठोर वाणी बोलते हैं, कभी कभार गुस्से में बोल देते हैं। पर रखना हमेशा, अगर अपने आपके गुरु या आपसे बड़े अगर आपसे कठोर वाणी में बात कर रहे हैं और अगर आप उस सही तरीके से लेते हैं, उसके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं करा है, उस वाणी के प्रति, उन शब्दों के प्रति, या उन्होंने मुझे ऐसा बोला, ऐसे कैसे बोला, इतने ऐसे बोल दिया, मुझे इन शब्दों में बोल दिया, ऐसा विचार करके अगर आप उन शब्दों को ले रहे हैं तो गलत होंगे। गुरु किसी भी शब्दों में बोल सकता है, आप जिससे आपका मन हो, जिससे आप वो बातें समझो। आप सोचिए भंते महाकाश्यप के छोटे थे क्या? क्या ये शब्द मामूली शब्द थे? वंदे आनंद को ऐसा बोलना कि लड़का उपासकों का नाश करने वाला है, उपासकों का नाश करना कितनी बड़ी बात होती है किसी भिक्षु के लिए, ऐसे शब्द बोलना। वो भिक्षु वहीं पे चूर चूर हो जाएगा। वो भिक्षु वही, अगर सही में भिक्षु अच्छा श्रद्धावान है तो भिक्षु बड़ा हर्ट हो जाएगा। उस भिक्षु, वो भिक्षु बड़ा टूट जाएगा। क्योंकि एक भिक्षु का जीवन उपासकों पर आधारित होता है। अगर कोई भिक्षु, कोई बड़ा भिक्षु अगर हमें ऐसा बोल रहा है कि अरे तुम तो उपासकों का नाश करने वाले हो, तो कितना मन दुखेगा। और बनते आनंद को ऐसा बोल दिया बनते महाकाश्यप ने। सोचिए आप। तो कुछ भी बोल सकते हैं हमसे बड़े, हमें हृदय को बात स्पर्श कराने के लिए। क्योंकि जब बात हृदय पे कोई लगती है ना, तब उस पर व्यक्ति जल्दी काम करता है। हृदय पे बात लगने से व्यक्ति जल्दी झुक जाता है उस बात की ओर। पर जो व्यक्ति इस प्रकार देखेंगे, अरे वो भंती ने मुझे ऐसा बोला, ऐसा ऐसा बोला, और 10 लोगों को बताते फिरेगा, तो खुद तो हित कर रहा है, ये दूसरा भी हित कर रहा है। पर जो देखेंगे, अरे नहीं, मुझे ये बात लगी है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे में गलती है, मुझे ये बात चुप गई है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे में बात है, और मुझसे बड़ी ने कहा है। ऐसा जब विचार करता है तब कल्याण नष्ट होता है, तब मनसा दलहीन, उसका मानस जो है, उसका मन जो है दूर होते जाता है। तो जो संघ का जो रतन होता है, जो संघ रतन है, ये इतना सुपयुक्त कैसा है? क्योंकि ये अच्छी बातों को समझता है कि अच्छी बातें कभी कभार कठोर शब्दों से भी, सख्त रास्ते से भी आती है। क्योंकि मन उससे ही क्या होगा, मजबूत होगा। तो मन सा दृढ़, तो अपने मन को जो है ना दृढ़ बनाने का कार्य करते हैं। मन, मनसा, मन मतलब मन, मनसा मतलब मन, दलहेना मतलब दढ़ेना, दृढ़ करना। तो मनसा दलहीन कैसे होता है? क्योंकि सुपयुक्त बातों से युक्त है। उसके जो सारे काया के वाणी जो है दुष्कर्म खत्म हो चुके हैं, वो बंद कर चुका है, रोक चुका है। कायिक वाचिक से वो शुद्ध बातों से युक्त हो चुका है। तो इसलिए कहा गया सुपयुक्त। और इन बातों से युक्त होने के कारण उसका मन क्या हो गया, दूर हो गया है। दूर ही तो होता होगा किसी भिक्षु का मन, किसी आर्य श्रावक का मन कितना दूर होता होगा। आप विचार कर सकते हैं। तभी तो कोई गृहस्थ गृह त्याग करता है ना। गृह त्याग कर रहा है मतलब मन बड़ा दूर है, भिक्षु जीवन में टिका है, मतलब मन क्या है, वो दृढ़ है। जगत इतना बुरा होने पर भी आप देखिए, टांग का पालन करने में समर्थ था, कितने ही सालों तक अपने शीलों की रक्षा की। तो ये जो विश्व जीवन जो अपनाता है बड़ा दृढ़ मन होता है। पर यह बात भी पता होना चाहिए कि जो दृढ़ मन है
वो सही रास्ते पे लगा रहा है या कि गलत रास्ते पे लगा रहा है, वो भी पता होना जरूरी है ना। तो सुपयुक्ता, अच्छे मार्ग से युक्त होना चाहिए। तो सुपयुक्ता मनसा दल्हे ना निकामिनो गौतम शासनम। निष्काम होने का, निकामिनो बड़ा सुंदर शब्द है। समय बदला, समय बदला, कुछ शब्द बदल गए। आज की भाषा में एक निकम्मा शब्द बहुत चल पड़ा है। निकम्मा शब्द ये पूर्ण रूप से पाली शब्द है, और आज लोगों ने उसे गाली बना दी, आज लोगों ने सब शब्द बना दिए। निकम्मा बड़ा अर्थी परिभाषा बदल दी निकम्मा की। निकम्मा मतलब लोगों ने बोल दिया जो काम नहीं करता, आलस से रूप पड़ा रहता, ऐसा नहीं। निकामिनो, निकामिनो अर्थात जो तृष्णा युक्त होके जो काम करते जा रहा है, तृष्णा युक्त होके हर इसमें जो रत होते जा रहा है, रति, उसकी रति बढ़ते जा रही है, रथ होते जा रहा है, यहाँ भाग रहा है, जो उपादान वह जो उसका जीवन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, वो उपादान खत्म कर रहा है, वो तृष्णाएं खत्म कर रहा है, पूरा निष्काम हो रहा है। अभी जो भी कार्य करेगा उसमें किसी प्रकार की कोई कामुकता नहीं होगी, कोई काम वासना नहीं होगी। कोई प्राप्ति की जो पंच इंद्रिया है, ये पंच काम गुण है, ये काम गुणों के प्रति जो काम वासना, जो कामुकता हो चली है। किसी को कानों से सुन के शब्दों के प्रति वासना होती गई, हाँ कितने सुंदर शब्द है, कितने प्यारे शब्द है। किसी को आंखों से रूप देख के वासना होती चली है, हाँ कितना सुंदर रूप, कितना प्यारा रूप है, देखते रहो कितनी सुंदर दिखते हो, कितनी सुंदर दिखते हो। किसी को जीवा के प्रति, जीवा के रस के प्रति, हाँ बढ़िया सा और चाहिए, और दे दो। पानी पूरी लेके पास विशेष रूप से, भैया थोड़ा खट्टा डालो ना, भैया मीठा कम हो रहा है, भैया सिवे डालो। और कितना भी पेट भर के गुपचुप क्यों ना खा लो, पानी पूरी क्यों ना खा लो, पर आखिरी में भैया पकड़ी, ऐसा काम हो ही जाता। मतलब लालसा देखो, इतना खाने पर भी वो चाहिए ही, छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो लालसा जो बढ़ती रहती है व्यक्ति की, मानवता की, वो वो मन जो अच्छे प्रकार से दृढ़ नहीं है, जो अच्छे प्रकार से दलहीन नहीं है, दलहीन मतलब दृढ़ नहीं है, वो कभी निष्काम मन नहीं हो सकता है। तो ये पंक्ति बड़ी क्रमबद्ध, ऑर्गेनाइज्ड है, रखी गई, क्रमबद्ध रखी गई है। तो जिसका मन मनसा दलहीन, सुपयुक्ता मनसा दलहीन, अच्छी प्रकार से इसका मन दृढ़ हो गया है, वही निष्काम हो सकता है। अरे मन दृढ़ नहीं हुआ तो बोलेंगे भैया एक पप्पी तो बनती है, या और एक चीज, अरे रुक जाओ एक और ले लेता हूँ, एक और, एक और ड्रिंक, एक और कुछ ना कुछ, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, चलता रहेगा। जो काम इंद्रिया है, जो काम गुण है, वो आपको निष्काम होने देंगे। निष्काम होने के लिए मन को दृढ़ बनाना पड़ता है, इन इंद्रियों से उठना पड़ता है, तभी जाके निष्काम होता है। और ये निष्काम ही होना ही गौतम शासन में, उस गौतम का शासन है। वो गौतम की शिक्षा है कि निष्काम हो, उस अरहंत के मार्ग पे लोग, अरहंत के मार्ग पे अपने आप को आरूढ़ कर दे। नहीं हो पाओगे आरूढ़, या नहीं हो पा रहे हो आरूढ़, इसका मतलब मन को दृढ़ ही नहीं किया है। मन को दृढ़ नहीं किया, क्यों नहीं हो रहा मन को दृढ़? कि सन्मार्ग पे नहीं लगाया, सुपयुक्ता, अच्छे मार्ग से आप लोग युक्त नहीं हो रहे। तो निकामिनो गौतम शासन ते पत्ति पत्ता अमतंग विघैया, बहुत सुंदर शब्द है। ते पत्ति पत्ता, पटिपदा, सुनाऊंगा शब्द। पटिपदा मतलब चलने का मार्ग, चलते रहना, उसे क्या कहते हैं हम? पटिपदा। पर यहाँ पे कहा गया ते पत्ति पत्ता अमतंग विघैया, अर्थात प्राप्तव्य, कहते हैं प्राप्त करने योग्य। तो जो प्राप्त करने योग्य जो चीज है, उसे प्राप्त करने के लिए जो चल पड़ा है, उसे प्राप्त करने के लिए जो हो चला है, चल रहा है, पत्ती पत्ता चल रहा है, पथ पथ करते हुए, हर एक पैर डालते डालते, एक एक पथ को लांघते हुए, पत्ती पत्ता अमतंग। तो कहा जाना है, एक एक पैर डाल के, प्रयास दर प्रयास करके, मराठी में कितना पाउल दर पाउल टाकू, है ना। तो एक एक पैर करके इस पथ पे चलते चलते, उस अमतंग, अमतंग बड़ा प्यारा शब्द है।
तो अमतंग पद क्या होता है? अमतंग, जिसमें मृत्यु भी नहीं होती है। और ऐसा अमतंग पद क्या हो सकता है? निर्वाण ही है। उस अमतंग पद की ओर दिख कैसे जा रहा है? स्टेप बाय स्टेप, पथ पथ करते हुए, पैर पैर, एक एक पैर डालते हुए चलता जा रहा है। इसलिए क्या गया? ते पत्ती पत्ता अमतंग दिघैया। दिघैया मतलब क्या होता है? सहारा लेते हुए, आलम्बन में डुबकी लगाते हुए, अपने आप को पूर्ण रूप से विलीन कर दे रहा है। विगैया, विलीन कर रहा है वो उस मार्ग पर, उस रास्ते में, उस संघ में अपने आप को पूरा विलीन करना चाहता है। उस संघ को, संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए भगवान की पूरी शिक्षा में विलीन हो जाता है वो इंसान। इसलिए तो कई सारे लोग भिक्खु बन गए, भिक्खु नहीं बन गए, छोड़ दिया किरदार, सर रास्ता ही छोड़ दिया। इस प्रकार से वो विलीन होते होते चले गए, इस मार्ग पे चलते चलते अपने अस्तित्व को छोड़ दिया। मैं मेरे की जंग को ही छोड़ दिया, मैं मेरे भाव के पूरा विलीन कर दिया। तब जाके उस अमरतंग पद को प्राप्त हुआ। धीरे धीरे करके हर एक व्यक्ति से, पत्ती पत्ता, हर एक से धीरे धीरे करके मैं मेरा भाव छूट जाता है। देखिए ना, किसके प्रति मेरा भाव ज्यादा है बाबा? मेरे पुत्र के प्रति है, या मेरे पति के प्रति है, मेरे घर के प्रति है? धीरे धीरे करके उससे दूरी बनाएगा, अपने आप को त्यागने का प्रयास करेगा उन चीजों से। तो लद्दा मुद्दा निबुत्तिंग भुज्यमाना, बड़ा प्यारा शब्द बोला गया है। इस प्रकार से लाभ होता है उसे, लद्दा अर्थात लाभ होता है, लाभ करता है, लाभ प्राप्त हो जाता है। मुद्दा, बिना खर्च किए, बिना मूल्य चुकाए क्या प्राप्त कर लेता है वो? निबुतिंग, निबुत हो जाना, मुक्त हो जाना, निर्वाण को प्राप्त कर देना, उस निर्वाण सुख को क्या होता है? प्राप्त कर लेता। भुज्यमाना अर्थात अनुभव कर लेता है। उस बुद्ध ने, उन भगवान ने भी अनुभव कर लिया है, भुज्यमानित हो गए है वो। इसलिए भगवान है, निर्वाण से युक्त हो गए, निर्वाण का लाभ कर लिया, इसलिए भगवान। आपको भी निबुति भुज्यमाना, जब जब बोलो भुज्यमाना तो क्या भुज्यमाना? निबुति, उस निर्वाण को लाभ करना, उस निर्वाण के लाभ के लिए तो बुद्धम संतु। तो इदम पे संगे रतनं पनीतम, और इसलिए भी क्योंकि वो संघ को मैं देखती हूँ और वो संघ इस प्रकार से युक्त, और मैं भी उस संघ का हिस्सा होना चाहती हूँ, उस संघ को इस प्रकार से अनुभव करना चाहती हूँ। इसलिए तो मुझे संघ रत्नों में परिणीतन रतन लगता है, उत्तम रतन लगता है। मुझे ही वैसा होना है, इसलिए मैं उनके सत्य देख रही हूँ, उनमें ये बातें देख रही हूँ, उनकी बातें मुझ में लानी है। उन बातों से मुझे मेरा कल्याण करना है। इसलिए इसलिए तो ऐसा सोचती है, इसलिए ऐसा कहती है, इसलिए वो ऐसा कहता है कि एतेन सच्चे सुवते। इस प्रकार से मेरा भी मंगल हो, इस प्रकार से मेरा भी कल्याण। तो सुपयुक्ता, मन को दूर बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कल बनाएंगे ना, और भी लंबा समय है, ऐसा नहीं होता है शाश्वत। यहाँ पे आप देखिए, दारू चलिया जो मुंबई से आया था, जैसे ही नाला सुपारा से, जैसे नाला सुपारा में एक मुफ्ती नीचे बैठा था, अरे बहुत लंबे समय तक ये अहंकार मेरा, अभिमान मेरा कि मैं अनंत हूँ, मैं मुक्त हूँ। पर थे मित्र पूर्व जन्म के, जो शुद्धवासा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन चुके थे। उन्होंने देखा, अरे तो मेरे पूर्व जन्म का मित्र है, और कैसा अहंकार में जी रहा है रे, कैसा मिथ्या दृष्टि में जी रहा है। तुरंत नीचे आता है ऋषि देवता के रूप में और कहता है, अरे तू अपने आप को अनंत कहता है, जा तुझे सही में अनंत देखना तो जा। वहां जहाँ मध्य प्रदेश में वहां भगवान विचरण कर रहे, तो जा वहां पर देख भगवान, ऐसा कहते हैं उसे। और वो भी देखो, जब उसे लगता है कि अरे हाँ, सही में अनंत पद प्राप्त नहीं किया, और सही में अगर ऐसा कोई तो जाके देखूं मैं, एक जो लालसा है, तो मन को दूर किया, क्योंकि वो खुद अपने आप को सुखयुक्ता, अपने आप को अच्छे मार्ग पर दूर करना चाहता है। तो जो कोई व्यक्ति अच्छे मार्ग पे अपने आप को दूर करना चाहता है, जो धर्म में संतुष्ट नहीं हुआ, धर्म में संतुष्ट नहीं रखनी पड़ती है, जो धर्म में उन्नति करना चाहता है, धर्म में और आगे के, अरे कोई सोतापति फल प्राप्त किया होगा, सोतापति फल वाला भी सऊर्ध्वगामी पद के लिए प्रयास करता है, सकुलगामी पद वाला भी अनागामी पद के लिए प्रयास करता है, और अनागामी पद वाला भी अनंत पद के लिए प्राप्त करता है। धर्म में जब तक अनंत पद प्राप्ति हो, तब तक संतुष्टि कैसी? तो इसलिए भी हम भी जब
नागपुर में थे, तो जब भी हमें पता लगता था कि कोई भिक्षु अच्छा देता है प्रवचन, जाओ, भागे भागे जाते लोग के पास सुनने के लिए, कि धर्म में कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जब कोई पता चला कि पास में कोई भिक्षु आया है, भागे भागे जाएंगे दान देने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए। तो ये जो मन होता है आगे आगे बढ़ने का, मनसा लेना, मन को और दूर कर जाता है। तो वो देखो वहां से वहां चला गया, नाला सुपारा का, मध्य प्रदेश का। विचार कर सकता है भी नाला सुपारा कहाँ पर, वो प्रदेश का पिता, वहां पे जाते हैं। वहां पे जाने के बाद सौभाग्य या पुण्य कहे या उसी का ही दृढ़ संकल्प कहे, मनसा दड़े, कि उतने बड़े रास्ते को एक रात में तय हो जाती है। एक रात में पूरा रास्ता तय हो जाता है। ऐसे जब आप सुन समार सुमार्ग पे आउट हो जाते हैं ना, तो पूरी कायनात आपके लिए वो रास्ता सरल बना देती है। क्योंकि मन सा दल ही ना, मन जो जुड़ हुआ है उन बातों को लेकर। तो सोचिए एक रास्ता, इतना बड़ा रास्ता। मुझे भी याद है जब मैं पहाड़ी पे था, बनते ज्ञान ज्योति के पास, अगर कोई गड़ा गया होगा पहाड़ी पे रामदिघी में, तो पता होगा पहाड़ी से गांव कितना दूर है। एक तो पहाड़ी पर उतरो, और तब हमारे तो सीढ़ियाँ बन रहे थे, हम लोगों ने वो गोटे उठा उठा के वो मिस्त्री के पास लेकर वो उसने वो सीढ़ियाँ बनाई। तब था मैं वहां पे। तो वहां से पहाड़ी उतरो, और वहां से पैदल पैदल कितना ही, कम से कम 3-4 किलोमीटर ज्यादा ही है, वो पूरा गाँव जाना पड़ता है। तो बड़ी इच्छा थी, सभी उपासक उपासिका लोग दान दे रहे थे, मस्त भिक्षुओं को भोजन थोड़ा संग था। हमें बड़ी इच्छा थी यार हमारी तरफ से कुछ जाना चाहिए, अपना कुछ जाना चाहिए। पैसा कहाँ अपना होता है, भिक्षु के लिए पैसा कहाँ अपना, कुछ भी अपना नहीं होता, भिक्षु के लिए पैसा अपना होता ही नहीं, ये तो दूसरों का दिया हुआ है। मुझे अपना देना था कुछ, जिससे लगे कि हाँ ये मेरी मेहनत का है। तो क्या करे, तो सोचा चल पिंड पात हो जाऊंगा, उससे जो भोजन मिलूंगा, वो जो भोजन मिलेगा वो सब मैं बांटूंगा, क्योंकि पिंड पात तो अपना हक होता है, भोजन होता है, स्वयं की पुण्य से प्राप्त होता है, स्वयं की मेहनत से, स्वयं की इससे प्राप्त होता है। पर प्रश्न था कि गाँव बहुत दूर है, और अकेला कैसे जाऊँ, कभी गया नहीं, कभी नीचे नहीं उतरा। मुझे खुद ने किसान लाकर लालच को छोड़ा था यहाँ पे, खुद ने किसान लाया था कि पहाड़ी पे, मैं नागपुर का, कभी नागपुर से बाहर निकला नहीं अकेला, कभी बस में अकेला बैठा नहीं, पर किसी ने लाया है। अब कैसे जाओ इतने दूर, कभी गाँव देखा नहीं। तो जाना है, पर पता है कि गाँव है वहां पे कोई यहाँ से दूर, क्योंकि आदत देखा था एक गाँव है, पर कभी गया नहीं गाँव में। कैसे जाऊँ, जाना तो है, और डर भी रहता, बा शेर चीते का वगैरह डर भी रहता है वहां पे। क्या करे क्या करे, जाना है। और जाना है तो सुबह से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि जाने में पैदल पैदल जाते तो कम से कम एक 1.5 घंटा लगता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है वहां पे पहुंचने में, पैदल पैदल जाते हैं तो जाना है जाना है जाना है, कैसे करें अभी। फिर अपने से बड़े बनते, एक जो मित्र समान थे, उनसे जाके बात किया, बोला बनते ऐसे मन में आया है, क्या करूँ क्या करूँ। उन्हें बस एक बात बोली, देख बेटा, बोले करना सोचने का नहीं, पैर डालना शुरू करके, करना तो सोचना नहीं, सिर्फ पैर डाल ले, और डालते डालते बस चले जा, आगे आगे देखना, पुण्य कर्म में क्या सोचना। तो आ गया ताव फिर, उठा सुबह सुबह जल्दी, लिया अपना पत्र, और पैदल पैदल अकेले ही निकलता गया, चलता गया चलता गया चलता गया। तो 1.5 घंटे लगता है पहुंचने में, 1.5 घंटे बाद पहुंचा वहां पे। तो ऐसे निकला था कि वहां से जब निकलूं तो खाना जब शुरू था, यहाँ तक पहुंच जाओ वापस फिर से। तो इस प्रकार से गया, मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 बजे वहां पे पहुंचा, पिंडपात किया। पिंडपात करने के बाद एक तो बड़ी शॉकिंग घटना मेरे लिए ये थी कि पिंडपात मैं कर रहा, सामने वाली घर में, सामने वाले घर खड़ा हो गया, पिंडपात कर रहा हूँ, पीछे से एक महिला जा रही है, अपने काम पे जा रही है, सर पे कुछ लेके, दे सामने वाली रही है, ले मैं रहा, और पीछे से महिला आपके किसी भी काम में जा रही है, और बड़ा अजीब तरीके से बोलती है, काय वो मैंने बाई जेव्हा सकाळ सकाळी आलेले समझत नाही का, आता कुठून देऊ म्हणे। मेरे मन में सिर्फ एक ख्याल आया कि दे ये रही है, वो तो अपने काम पे जा रही है, पर फिर भी देखते हैं चिल्ला चिल्लाते जा रही है। तो अपने ही अलग अलग प्रकार के अनुभव होते, तो एक अलग अनुभव उस दिन मिला था मुझे। फिर पिंडापात किया, और पिंडापात किया, फिर आधे घंटे में फिर से वापस निकल गया, और बराबर समय पे पहुंच गया, और बड़े पुण्य कि तभी सब भोजन ले रहे थे और तब दे दिया, तो इतना सुख मिली। मतलब जीवन में ये बात समझो,
कि मन को दृढ़ करना पड़ता है। मन अगर दृढ़ होगा तो जो चाहिए वो मिलेगा ही। जहां पहुंचना है वहां पहुंचोगे ही। समय पे ही पहुंच जाओगे, देर नहीं होगी तुम्हारे लिए कभी। क्योंकि तुम्हारा दृढ़ मन है तो देवता लोग भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अरे तुम्हारे लिए समय का रोक देंगे, या तुम्हारे लिए रास्ता कम कर देंगे, पर जाओ करो। जैसे कि वो दारू चरिया की लगी, एक दिन एक रात में पूरा रास्ता तय हो गया। तय हो गया, भगवान बस पिंडापात को जा ही थे। देखो सौभाग्य उसका, कितना सौभाग्य। बराबर ऐसे समय पे मिल गया कि भगवान जा रहे। ऐसा नहीं कि भगवान चले गए फिर पहुंचा, नहीं। जब भगवान जा रहे होंगे तभी पहुंच गया। और पहुंचने के बाद भगवान को कहता है, भगवान बड़ी दूर से आया, सुनना चाहता हूँ तेरा, बड़ा सुना है आपके बारे में। भगवान कहते हो ठहर जा, पिंडपात को जा रहा हूँ, आने के बाद बताता हूँ। कहते नहीं नहीं भगवान, जीवन का भरोसा है, इस बात को समझिए। जीवन की क्षणिकता को कितना समझते हैं ये लोग, कितना ही समझते हैं जीवन की क्षणिकता को लेके, कि बता नहीं सकते। हम कितना कुछ सोचते जीवन में, ये करेंगे तब करेंगे, ऐसा पुण्य करूंगी तब पुण्य करूंगी। उसके बाद लोग दान को लेकर विचार करते हैं, नहीं नहीं तब दान करूंगी अब दान करूंगी। अरे कहाँ, जब अवसर है, सामर्थ्य है, कर लो। बार बार कुछ नहीं मिलता। जीवन की क्षणिकता को समझो। जब तुम मरने वाले हो तो ऐसा नहीं गुड बाय बोल के सबको मरने वाले हो। अरे पता नहीं मृत्यु कब आएंगी। अरे गुड बाय बोलने का एक चांस तक नहीं मिलेगा आपको। ये बात बखूबी समझते हैं जो बुद्ध शासन में अपने आप को उन्नत कर रहे हैं। तो भगवान को जिद कर रहे तो भगवान जी बताते हैं, और बड़ा सुंदर उपदेश बताते हैं उसे। और उपदेश देने के बाद भगवान निकल जाए। और जब भगवान और भिक्षु संग पिंड पाद के वापस आते तो क्या देखते हैं, अरे मरा पड़ा मिलता है वहां। तो भगवान को पूछते हैं, भगवान ये कैसे मरा। तो कहते हैं कि एक बैल आई पीछे से और इसको मार दिया। तो बैल भी कई जन्मों से इसकी शत्रु थी। तब लोग पूछते हैं तो भगवान ने मरने के बाद कहा क्या। भगवान कहते हैं, नहीं, ये मुक्त हो गया, यार निकल गया है। हम उधर गए, ये उधर ही ध्यान करने बैठा। मैंने जो शब्द दिया उन शब्दों पे ध्यान करने बैठा। ध्यान करते करते सारे भाव बंधन छूट गए इसके। अनित्य दुख अनात्मा का बोध वही पे हो गया। जान लिया, वही पे उसने मुक्ति का स्वाद चख लिया। ऐसा ही चखना चाहिए धर्म को। जो धर्म सुनो, सुन लिया धर्म, अच्छा लगा धर्म, वहीं पे सोचने बैठ जाओ। वहीं पे उस बात को मन में बिठा लो, कर लो बंद आके, बैठ जाओ और उसी पे विचार करते करते अरे पूरा प्रीति आनंद मन में उत्पन्न होते रहेगा, शरीर में उत्पन्न होते रहेगा। मन का आनंद शरीर में उत्पन्न, शरीर में अनुभव करोगे, शरीर का आनंद मन में अनुभव करोगे। फिर पांच पांच तरीके के तीन तीन तरह की प्रीतियों से भर जाओगे। ऐसे ही तो धर्म का लाभ होता है। ऐसे ही तो धर्म का अनुभव होता है। इसलिए तो सुखयुक्ता मनसा धरें, इस प्रकार से अपने मन को दृढ़ होके अच्छे प्रकार से युक्त करके, पत्ती पत्ता अमृतंग विगैया, पथ पथ करके उस अमृत पद में अपने आप को विलीन कर देगा। तभी लद्दा मुदा निवृत्ति भुज्यमाना, लाभ होता है। लद्दा मुधा, अरे बिना कोई कीमत चुकाए, निवृत्ति उस परम सुख का, भुज्यमाना अनुभव। तो इस प्रकार से अनुभव कीजिए उस परम सुख का। इतना आज के लिए काफी है। साधी। साधु साधु साधु।